जय हिंद दोस्तों। कैसे हो मित्रों। हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य ज़रूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। आपकी फैमिली में आप वो इंसान हो सकते हैं, है ना। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हैं, कितने उदास हो, कितने टूट चुके हो। इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में अपना काम मत छोड़ना। मित्रों, ज़िंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह है। बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहेंगे, है ना। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते चले जाएंगे। दोस्तों, किसी की दया और एहसान के सहारे आप ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। हर बार बहस करना मात्र एक ऑप्शन नहीं होता। आप चाहे तो सीधा ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दोस्तों, उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि उम्मीद टूटने से अब उबर सकते हो, लेकिन भरोसा टूटने से नहीं, है ना। जब भी आपको लगे कि आपको आपके मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, तो खुद को एक चीज़ ज़रूर याद दिलाएं कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपके मेहनत में है ना। अगर आपका बचपन याद नहीं आता, तो अपनों से छोटों का बचपन याद करो। देखो, जिस तरह से आपके पास में एक ही बचपन था, उसी तरह से उनके पास भी एक ही बचपन है। मित्रों, बूढ़े होने पर एक बात की शांति ज़रूर होती है कि हम जवानी में नहीं मर रहे हैं, है ना। कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जितना आप अपने टेंशन को सीरियसली लेते हो, उतना सीरियसली आपके टेंशन को कोई नहीं लेता। इसीलिए आपको टेंशन को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन करने का नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपकी सोच समस्या के बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, है ना। नफ़रत करने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए नफ़रत करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर है। अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप में और यहाँ लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। चाहे आज आप कितने भी पैसा कमा लें, आपको अपने बुढ़ाने के लिए पैसे ज़रूर बचा कर रखने चाहिए। कितने ताज्जुब की बात है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में आज हम उस जगह, उस पल में ज़िंदा हैं, जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं, तो आपका काम फिर कौन करेगा। अगर आप बिना बूढ़े हुए भविष्य में जीना चाहते हैं, तो अपने से बड़े के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ ही आती है। आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद हैं। माफ़ करना सीखिए। केवल वही माफ़ कर सकता है जो सही होता है, और इस अपने सहीपन को माफ़ ना करके गलत मत ठहराइए। इंसान खुद की गलतियों पर तो वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियां पर जज बन जाता है। कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकालिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह आपसे नफरत करेगा। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में का कमी निकालने पर वह आपसे नफरत करने के बजाय आपको शुक्रिया कहेगा। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, पर वास्तव में आपको तब ये पता नहीं होता कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, किसी इंसान के वास्तविक रूप को अगर जानना है, तो उसे केवल इतना कह देना, मैं अभी समस्या में हूँ। बस। कोई अकेला रहता है तो कोई अकेला रह जाता है। इस मतलब की दुनिया में चार लोग आपके साथ तभी अंत तक चलेंगे जब आप मर चुके होंगे। पूरी ज़िंदगी ये सोचकर निकाल दी कि ये काम करूँगा तो ये चार लोग क्या करेंगे।
ये काम नहीं करूँगा, 4 लोग क्या कहेंगे। जब मौत हुई तो समझ में आया कि 4 लोग सिर्फ राम नाम सत्य ही बोल सकते हैं। आपके झुकने से कोई रिश्ता अगर बच जाए तो झुक जाओ, है ना? वैसे भी हर बार आपको भी अगर बिना गलती के झुकना पड़े तो झुक जाओ। ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलती है, ना अच्छी घड़ी आने पर उछली है। अजीब दुनिया है, पत्थर के बैल को पूजा जाता है और जिंदा बैल को डंडे से मारा जाता है। एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था और अब है उसमें भी मिलावट हो गई है। काश थोड़ा वक्त भी होता उन लोगों के पास जिनके पास रिश्ते तो हैं पर रिश्तों के लिए समय नहीं है। जीवन की सबसे ज़रूरी सीख कभी भी किताबों से नहीं मिलती। परेशानी में किसी को सलाह भी नहीं बल्कि साथ की आवश्यकता होती है। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो सलाह भी मत दीजिए। अगर आपको जीवन में कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखिए। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपको मरने के बाद हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की तो आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा। खुद दाम से ज़्यादा कीमत लगाना सीखिए। इस दुनिया में शीर्षक ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हंसेगा। शिक्षक ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नया करें, इससे बेहतर है खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करें। नीचे गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब आप गिरकर भी नहीं उठते हैं। योद्धा केवल जीतने वालों को ही नहीं बोलता, योद्धा केवल उसको बोलते हैं जो मरते हैं, लड़ते हैं। अगर आपको बार बार लोग दुख पहुंचाता है तो माफ़ करना सीखिए। मुश्किल एक पहाड़ की तरह, जब हर मुश्किल का सामने करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तभी चारों तरफ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। हर रोज़ अपने आप को एक चीज़ याद दिलाना है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी हार्ड है, कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आप हार्ड हैं या नहीं। कोई आपकी निंदा करे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। हमारा खुद का वास्तविक रूप हमें कहीं मिलता नहीं है, बल्कि बनाना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि आपका दरवाज़ा बंद है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उस वक्त कितने और दरवाजे खुले हैं। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। अगर आपको उन कामों को करने के लिए समय अगर सही है तो उन कामों को ना करें जो गलत है। दूसरों से अलग होने का मतलब गलत होना ही नहीं है ना? यादों के साथ मरें, ना कि यादों के साथ। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते हैं। रिश्तों को गलतियां नहीं बल्कि गलतफहमियां ही ख़त्म करती हैं। आराम करना और कुछ समय ब्रेक लेना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन घुटने टेक लेना और हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना? जीवन में इन दोनों शब्दों को अगर आप सही समय पर कहना सीख लिया तो कभी नहीं पछतावा नहीं आएगा। पहला है यस और दूसरा है नो। आपके विचार ही आपके सीमा है। आप चाहें तो दयालु हो सकते हैं, क्योंकि दयालु होने का पछतावा आपको कभी नहीं होगा। सपने सच करने का सबसे पहला कदम है सपना देखना। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही सीख लिया। कठिन दिनों की परिभाषा क्या है? वो दिन जो आपको मजबूत बना दें। अगर लोग आपके अक्षों पर हंस नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं, है ना दोस्तों? ज़िंदगी का मतलब खुद को ढूंढना ही है। ज़िंदगी का मतलब, वास्तविक मतलब खुद को बनाना। तकलीफ़ उन लोगों से नहीं होती जो साथ नहीं देते हैं, तकलीफ़ तो उन लोगों से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं। इसलिए दिखावा से बचें। खुश रहें दोस्तों, अपने लिए, अपनों के लिए। जय हिंद मित्रों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।